इसलिए आए। पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है, जैसे कि ग्रुप ऑफ एनजीओज विद सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो आप सबका वेलकम करता हूँ और हमारा जो गेस्ट है इनका भी वेलकम करता हूँ। डॉक्टर जुनैद इज देयर, डॉक्टर जैन इज देयर, डॉक्टर दूसरा इज देयर, एंड स्पेशली जो हमारे साथ है प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज के मिस्टर जावेद इकबाल साहब। तो वेलकम सर, वेलकम सर। आज हम यहाँ पे बेसिकली एक खास मकसद के लिए आए हैं, जो कि ट्राइब अब्यूज की जो इशू है बहुत ज़्यादा हाइप ले रहा है, स्पेशली जो पूरे कश्मीर में आए दिन हम हार्ट अटैक की बातें सुन रहे हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बातें सुन रहे हैं जो ड्रग अब्यूज की जब हम बात करते हैं। तो इसी टॉपिक पे हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं GMC से, और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास एक्सपर्ट है जो इस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद हमारे पास इंटरेक्शन सेशन भी रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग ड्रग यूज, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग या एंजाइटी को एंगर मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप हमारे पास जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपके सारे सवाल का जवाब देंगे। So I hope आप बिल्कुल फ्री फील करके and you ask questions without hesitation. And especially for last week, interaction session में we have one Jared comes with expert, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। But prime focus जो है प्रोग्राम का that's drug abuse. So I request Dr. Junaid Ahmed जो कि GMC प्लांट से हैं, तो वो और कॉजेज पे बात करें, ड्रग अब्यूज एंड इस कॉजेज पे बात करेंगे। Dr. Junaid, please. Thank you very much. My name is Dr. Junaid. Good morning, everyone. I'm in charge of drug detection OPD working in GMC Anantnag, which has been started in 3 months. We have been working there for the last 3 months. So, सबसे पहले मैं congratulate Mr. Principal for organizing this. और ये क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है और ये सब चीज़ें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एजुकेट करना है ड्रग अब्यूज के बारे में, इसको एड्रेस करना है, जो स्टिग्मा है जो स्टिग्मा उसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग हम कर सकते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज के बारे में। ड्रग अब्यूज होता क्या है? सबसे पहले बात करेंगे ड्रग होता क्या है। ड्रग किसी भी चीज़ को बोलते हैं, एनी सब्सटेंस जिसको हम बॉडी में लेंगे वो अपने हमारी बॉडी में जो फिजिकल और जो फिजियोलॉजिकल और मेंटल फंक्शन है उसको ऑल्टर करे, किसी भी चीज़ में उसको चेंज करे। हमारी जो मेंटल फंक्शन है और बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको जो ऑल्टर करेगा उसको हम ड्रग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बात ड्रग अब्यूज होता क्या है। हम कब बोलेंगे कि ड्रग अब्यूज हो रहा है, पहले हम ड्रग यूज करते हैं, उसके बाद कब बोलेंगे कि अब्यूज हो रहा है। ड्रग अब्यूज तब बोलेंगे कि अगर हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसी ड्रग की फॉर नॉन मेडिकल रीजंस, किसी मेडिकल रीजन के लिए नहीं, फॉर नॉन मेडिकल रीजन इन सच क्वांटिटीज एंड इन सच फ्रीक्वेंसीज कि ये हमारी जो मेंटल, सोशल, इमोशनल जो हार्म करेगा, इमोशनली हमको हार्म करेगा, जो इंपेयर करेगा हमारी मेंटल फंक्शन, हमारी बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को जब इंपेयर करेगा और हमें हार्म पहुंचाएगा बट स्टिल वी कंटिन्यू टू यूज इट, तब बोलेंगे इसको ये अब्यूज हो रहा है ड्रग। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज सबसे ज्यादा विक्टिम को करता है। सबसे ज्यादा एडोलेसेंट एज ग्रुप 12 to 20 जो आप लोगों की एज ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा हिट कर रहा है। सबसे पहले जो लोग इसी एज में स्टार्ट करते हैं ड्रग अब्यूज। तो अब इस पे बात करेंगे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई आर दे इंडल्जिंग इन ड्रग एक्टिविटीज इन द फर्स्ट प्लेस। ऐसा क्या है जो इनको इस चीज की तरफ धकेल रहा है, सबसे पहले क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियोसिटी। जो एडोलेसेंट्स भी होती है ये बहुत क्यूरियस होते हैं नई चीजें ट्राई करने में, जस्ट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, हैव फन। तो सबसे पहले वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यू पीपल डोंट वांट टू फेस द प्रॉब्लम्स, द स्ट्रेसर्स, द स्ट्रेसर्स ऑफ द डे टू डे लाइफ। जो भी आपको स्ट्रेस आता है आप उसको फेस नहीं करना चाहते, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो। और आप अवॉइड कैसे करोगे, उसको एस्केप करके। तो ये जो ड्रग्स हैं आपको एस्केप देते हैं, इस चीज से, आपकी प्रॉब्लम से आपको एस्केप देते हैं। बट ये जो एस्केप होगा ये इमीडिएट होता है। आपको चाहिए होगा कि आपको कोई स्ट्रेस आ रहा है, आप इससे भागना चाहते हो, आप क्या ड्रग लोगे तो आपको इमीडिएट एस्केप देगा। लेकिन ये जो एस्केप होता है ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है, जो आपको फोर्स करता है बार बार इसको यूज करने में, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है।
उसके बाद फिर आप फिर से यूज करते हो। तो हम इस पे बात करेंगे। तो ये एक किस्म का, अगर हम इसको बोलेंगे, ये इसको नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म बोलेंगे। ये आप कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करते हो इन स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट, लेकिन नेगेटिव होता है। और सबसे पहले मैं ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है, ये जो मिसकंसेप्शन है, इसको ब्रेक करना चाहूंगा कि ड्रग अब्यूज इज नॉट अ मॉरल वीकनेस। ये मॉरल वीकनेस नहीं होती है, रादर इट्स अ ब्रेन डिजीज। ये डिजीज होती है और बीमारी की तरह, और हमको इसको ऐसे ही लेना चाहिए। अगर हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि ये मॉरल वीकनेस है, जो ड्रग अब्यूजर्स उनको वी लुक डाउन ऑन देम, उनको नीचा देखेंगे, उनको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, तब इस पे बात नहीं करेंगे, तो ये मसला हल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि इसको एज ए डिजीज लेना है, ठीक है, इसको तभी ट्रीट कर सकेंगे। तो अब बात करेंगे कॉजेस क्या है। सबसे पहले मैंने बोला क्यूरियोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, जो बच्चों में एडोलसेंस में क्यूरियोसिटी होती है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कि चले जाते हैं ड्रग अब्यूज की तरफ। उसके बाद क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है पेयर प्रेशर। जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको प्रेशर करते हैं, कोई फ्रेंड का ग्रुप होता है वो एनकरेज करते हैं ड्रग अब्यूज को। अब आप जाते हो उनके साथ हैंग आउट करने, वो आपको बोलते हैं आप ट्राई कीजिए, आप नो नहीं बोल सकते, अगर आपने ना बोला तो आप कमजोर हैं, आप उससे तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए आप बोले हाँ ठीक है मैं भी ट्राई करूंगा, देन यू ट्राई इट। तो सबसे पहले यू हैव टू लर्न टू से नो। जबकि जो भी चीज आपके लिए सही नहीं है उसको ना बोलना सीखना है। कोई फ्रेंड आपको बोल रहा है, कोई ग्रुप बोल रहा है, कोई ने एक ग्रुप स्टार्ट किया, कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आप ट्राई करो, आपको नो बोलना आना चाहिए। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको अप रखना है और नो बोलना आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। अपनी जो आपके लिए चीज जो अच्छी नहीं है उसको नो बोलना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, जो टीनेजर में ज्यादा कॉमन मैंने देखा है वो क्या है कि इनको एक रोल मॉडल चाहिए होता है। आप लोग किसी ना किसी को देखना चाहते हो, उसको फॉलो करना चाहते हो, यू वांट टू फॉलो समवन, कॉपी समबडीज लाइफस्टाइल। और सबसे ज्यादा जो गलती होती है टीनेजर से वो क्या होती है कि वो रॉन्ग जो फेमस आर्टिस्ट होते हैं उनको फॉलो करने लगते हैं। जो कि फेमस जो आर्टिस्ट हैं वो सारे ड्रग अब्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखेंगे कश्मीर में लाइक 80% पीपल लिसन टू बोहेमियन रैप सॉन्ग्स, Tupac, Snoop Dogg, Nicki Minaj, Wiz Khalifa, all these artists they promote the use of drugs. आप लोगों को लगता है कि इट्स कूल, आप उनका लाइफस्टाइल अपने आप में देखना चाहते हो, उनकी तरफ ड्रेस अप करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, उनकी तरफ थिंकिंग रखते हो आप, तो आप उनको फॉलो करते हो। तो अगर हम थोड़े ऑब्जर्व करेंगे अपने बच्चों को कि उनका म्यूजिक में टेस्ट कैसा है, वो ज्यादा ट्रांस म्यूजिक सुनते हैं, ज्यादा रैप सॉन्ग सुनते हैं, ऐसे आर्टिस्ट को सुनते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि बाकी टीनेजर्स से इनमें डिफरेंट क्या है, ये किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, तो ये गलत रोल मॉडल चल रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें इनके आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो भी एज ए टीनेजर। और उसके बाद क्या होता है, और क्या चीजें हैं, ब्रोकन अप रिलेशनशिप्स, कोई रिजेक्शन है, घर में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप जा रहे हो किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, आपको लव मिल रहा है, आपको लग रहा है ये मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको एक्सेप्टेंस लग रही है, तो आप उनके साथ चले जाते हो। तो जो भी रिलेशनशिप, घर की रिलेशनशिप होगी, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप होगी, तो आप उसकी जगह किसी गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहाँ पर आपको ड्रग यूज का प्रमोट किया जा रहा है। और बहुत सारे काजेस को रिसेंटली अगर हम कश्मीर में देखें, यहाँ पे बहुत हाइक हुआ है, लाइक पास्ट 5-6 ईयर्स से ड्रग यूज का बहुत स्पाइक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो इजी अवेलेबिलिटी हो गई है, ये अवेलेबल बहुत इजीली हो रहा है, सबको मिल रहा है। तो एक और चीज जो पैंडेमिक चल रहा है यहाँ पे, जो इंस्टेबिलिटीज चल रही है हमारी वैली में, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, वो बच्चों को घर पे रहना पड़ रहा है, ऑनलाइन स्कूलिंग होती है, बच्चों के पास 3 चीजें आ गई हैं, एक तो फोन्स आ गए, मनी आ गई, इंटरनेट आ गया, इजी एक्सेस आ गई। इसकी वजह से जब ये अंदर बैठे होते हैं रूम में, तो इनके पास एक ही चीज बचती है, उनकी क्यूरियोसिटी है, उसको ट्राई आउट करना है। तो इनके पास फोन है, इजीली एक्सेस करते हैं, कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं, तो इजीली ड्रग अब्यूज में फंस जाते हैं। तो एक चीज है जो कोविड पैंडेमिक है, इसकी वजह से यहाँ पे स्पाइक हुआ है, जो इजी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे स्पाइक हुआ है। और एक और चीज है जो हम पेरेंट्स को, तो यहाँ हमारी सोसाइटी में इसको टैबू बनाया गया है, स्टिग्मा यहाँ पे है कि इस चीज के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो वो चीज भी बहुत अफेक्ट कर रही है इस चीज को। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज को ब्रेक करना चाहिए तो हमें घर में स्टार्ट करना चाहिए, अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बात करनी चाहिए इस बारे में। तो ये कोई गलत चीज नहीं, अगर हम अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाएंगे, इस चीज के बारे में अवेयर करेंगे कि ये ड्रग है, इस चीज से ये नुकसान है आपको, इस चीज से एडिक्शन होने का खतरा है, ये कॉम्प्लिकेशंस होगी आपको, तो आपको अवेयरनेस होगी, तब आप ड्रग ऐसे यूज नहीं करोगे। हम ओपीडीज में जब पेशेंट्स देखते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई क्यों किया, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो आंसर होता है
वो होता है कि मैंने फ्रेंड के पास देखा, उसके पास पढ़ा था, मैंने बोला, ये क्या है? उसने बोला ये ऐसी चीज है, ये आपको हाई देगी, किक देगी, ऐसा मजा देगा आपको। तो मैंने ट्राई किया। तो मसला क्या है, उसको नॉलेज नहीं होती उस चीज के बारे में। अगर उसको नॉलेज होती कि ये ड्रग क्या करने वाला है मेरे साथ, मुझे क्या होने वाला है, तो वो ट्राई नहीं करता। तो दो चीजें हैं, एक तो क्यूरियोसिटी, दूसरा है नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। अगर आपको नॉलेज होगी कि ये ड्रग इतना डेंजरस है, आप उसको कभी ट्राई नहीं करोगे। तो ये दो चीजें हमें करने में नॉलेज ज्यादा देनी है, और ज्यादा पेरेंट्स को भी, क्योंकि जब भी ड्रग एब्यूज हमारे पास आता है तो वो यूजुअली लेटर स्टेज पे आता है, इनिशियली वो आता नहीं है, और घर वालों को भी पहले पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता? एक तो वो बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम के साथ, और दूसरा जो आजकल के बच्चे हैं थोड़े कवरेज का, वो इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, और इसको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल टीनेज हैप्पीनेस, नॉर्मल टीनेज बिहेवियर्स, और जो बिहेवियर चेंजेस ड्रग के साथ होते हैं। अनलेस कि पेरेंट्स को नॉलेज है इस बारे में, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इसीलिए कि बच्चे में जो चेंजेस आ रहे हैं टीनेज की वजह से आ रही है कि ये ड्रग यूज की वजह से आ रही है। तो कौन कौन सी चेंज है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हमें जल्दी पता चले। हम उस पर ध्यान दे सकते हैं कि वो जो चीजें पहले कर रहा था वो एब्सेंट रह रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल छोड़ रहा है, उसके जो पुराने दोस्त थे उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया, उसने ज्यादा बाहर नहीं जा रहा है, अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, और उसके पास या तो हर रोज हर टाइम पैसे मांग रहा है, या उसके पास ज्यादा पैसे आने लगा है। इन सब चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है। या वो हो गया है ज्यादा वायलेंट बिहेवियर हो गया, उसका ज्यादा गुस्सा करने लगा है, ज्यादा डिप्रेस रहने लगा है, अंदर ही बैठने लगा है, वो या झूठ बोलता है ज्यादा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इन सब चीजों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो हमें अर्ली डिटेक्शन होगा कि हमारा बच्चा गलत चीजों में लग गया, तो हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब अगर पता चलेगा, किसी घर वाले को पता चल रहा है कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, तो मैं बोलूंगा उनको सबसे पहले इसने गलती की है, इसने ड्रग लेना स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद इसकी गलती नहीं है, अब ये बेचारा नहीं रह पाएगा, अब इसको ट्रीट करें एज अ पेशेंट, ये मरीज है, अब इसकी गलती नहीं है, ये नहीं छोड़ पाएगा विदाउट हेल्प। तो हेल्प भी बहुत जरूरत है, तो हेल्प लेने आना है। और सबसे जो डर रहता है जो फैमिली मेंबर को, किस बात का रहता है कि अब हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ एडमिट करेंगे हमें, तो सबको पता चलता है कि ये इस काइंड ऑफ एन एम्बैरेसमेंट। बट ऐसा नहीं है, जो कि अगर पेशेंट देखेंगे 90% पेशेंट्स को ओपीडी बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं, ओनली 10% को एडमिशन की जरूरत होती है। तो जो लगभग अगर 100 पेशेंट होंगे, 90 लोगों को हम छोड़ देंगे वापस दवाई पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर जो बच्चे हैं वो भी इसके बारे में बहुत चाहिए, वो एम्बैरेसिंग फील करते हैं कि हम कैसे बात करेंगे इसके बारे में, डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, हमें शर्म आती है, तो उसके लिए ऑनलाइन हेल्प नंबर से वगैरह है, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी मेडिकल प्रोफेशनल से बात करेंगे, तो उसके बाद आप बात कर सकते हो। तो ये कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है, टैबू चल रहा है, इसके बारे में ये गलत बात है, इसके बारे में बात मत करो, तो वो सबसे पहले कोई ब्रेक करना है, अगर हमें इस बात से छुटकारा चाहिए। तो एक और बोला मैंने कि सबसे पहले इनिशियली द पेशेंट स्टार्ट्स टू कंज्यूम द ड्रग, बट लेटर ऑन द ड्रग स्टार्ट्स टू कंज्यूम द पेशेंट। तो पेशेंट की बाद में गलती नहीं होती, इनिशियली वो गलती करता है, उससे मिस्टेक हो जाता है, लेकिन बाद में वो फिर उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो एक और चीज मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि डिपेंडेंस कब बोलते हैं। सबसे पहले बोला था ड्रग अब्यूज किसको बोलते हैं, और ये ड्रग अब्यूज कैसे स्टार्ट होता है, इसलिए कुछ स्टेज है वो मैं आपको बोलूँगा। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंटल यूज, जिसको बोलते हैं। तो यूजुअली ड्रग यूज वैसे स्टार्ट होता है कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, ये चीज क्या है मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद जो ड्रग यूज है वो थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जाता है, तो फिर सेकंड स्टेज आता है, उसको बोलते हैं सोशल यूज या रिक्रिएशनल यूज। वो स्पेशल ओकेजन पे जो यूज होता है, पार्टीज पे होता है, वेडिंग्स पे, कोई स्पेशल गैदरिंग होगी वहां पे यूज करने लगते हैं। उसके बाद वो और फ्रीक्वेंट हो जाता है, तब बन जाता है ड्रग यूज। उस ड्रग यूज के बाद आता है डिपेंडेंस, जिसको पहले एडिक्शन बोलते थे, लेकिन अब एडिक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये जो टर्म है एडिक्शन है, ये डेरोगेटरी है, अच्छी टर्म नहीं है, तो उसको रिप्लेस किया है डिपेंडेंस से। डिपेंडेंस कब बोलते हैं कि एक बच्चा कब डिपेंड हुआ है ड्रग यूज पे, आपको डिपेंड हो चुका है, जब उसमें दो तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले अगर वो ड्रग छोड़ेगा, उसको विड्रॉल होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं तोड़ आना, उसमें फिजिकल सिम्टम्स आएंगे कि अगर वो छोड़ेगा कुछ दिन रुकेंगे। दूसरा क्या होगा, उसको टॉलरेंस होगा। टॉलरेंस किसको बोलते हैं, अगर पहले कोई बच्चा ड्रग लेता था, सपोज 0.5 ग्राम 0.5 मिलीग्राम कुछ ऐसा ले रहा था, उसको इतना किक मिलता था, इतना मजा आता था, इतना हाई मिलता था, तो वो नेक्स्ट टाइम लेता है उसको मजा नहीं आता, उसको किक नहीं मिलता, फिर वो उसको डोज बढ़ाना पड़ता है, उसको 1 ग्राम लेना पड़ेगा, उसको फिर इतना मिलेगा। ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, उसको
0 से स्टार्ट करके 100 पे पहुंच जाएगा। तो कंटिन्यूसली डोज बढ़ाना पड़ता है। एक और चीज आएगी, उसको बोलते हैं सेलियंस। सेलियंस क्या होता है कि जो ड्रग एब्यूजर है वो जिंदगी में हर किसी चीज से प्रेफरेंस किसको देता है? ड्रग को। बाकी चीजों को पीछे कर देता है लाइफ में। प्रेफरेंस देता है सिर्फ ड्रग को, उसको सेलियंस बोलते हैं। एक और चीज है क्रेविंग्स। अगर वो ड्रग नहीं लेगा वो अनईजी फील करेगा, उसको कंटिन्यूसली अर्जेस आएंगी मुझे ये चीजें लेनी है। अगर ये चीजें हम देखेंगे किसी बच्चे में, उसको बोलेंगे अब ये डिपेंडेंट बन चुका है। ठीक है, तो ये थी कुछ कॉमन काजेज। जो और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो रिसेंटली हम सुनते हैं हार्ट अटैक के केसेस अचानक यंग पेशेंट्स में ऐसा क्यों होता है? यूजुअली क्या होता है? यूजुअली होता है कि जब एक बच्चा ड्रग यूज करता है तो सपोज उसका जो डेली एवरेज डोज है, सपोज हम मानेंगे 10 है, वो 10 डोज में अभी चल रहा है, तो उसने अभी बीच में 1-2 महीना छोड़ दिया। अब उसने थोड़ा कंट्रोल किया, उसने छोड़ दिया, फिर वो फिर से ट्राई करता है। लेकिन जब वो ट्राई करने लगता है वो स्टार्ट करता है फिर से 10 से, तो वो उसके लिए ओवरडोज बन जाता है। पहले उसने स्टार्ट किया था 0 से, 0 1 2 3 वो पहुंच गया था 10 पे, लेकिन फिर जब वो कुछ देर के लिए छोड़ता है, आता है सीधा 10 स्टार्ट करता है, वो उसके लिए ओवरडोज बन जाता है, वो सडनली डेथ हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसका ये हो गया, लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन होता है ये ओवरडोज। ओवरडोज तो इसके लिए भी नॉलेज चाहिए। अगर जिसको ड्रग यूज कर रहा है उसको भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं ऐसे धीरे धीरे पहुंचा इस डोज पे, अब मैं छोड़ चुका हूं, अब मैं सीधा ये डोज नहीं ले पाऊंगा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सीधा। क्योंकि अगर आप किसी ड्रग यूजर को देखते हो, कोई ड्रग का डोज लेते हो, जब नॉर्मल पर्सन को देखिए सेम डोज, ही विल डाई, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने टॉलरेंस डेवलप की है धीरे धीरे। तो ये चीज भी ख्याल में रखनी है। तो और एक और चीज हम अगर कैसे कर सकते हैं, ऐसे स्कूल में ऐसे फंक्शंस करके एजुकेट करके, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें एजुकेट करना है इस चीज के बारे में, और इस चीज के बारे में बात करना स्टार्ट कर देना है। और फिर भी अगर कोई ड्रग एब्यूजर है तो मैं कहना चाहूंगा कि ओनली 10% ड्रग एब्यूजर से वो अपने आप छोड़ पाते हैं। 90% एब्यूजर्स को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है और उनको मानना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर वो नहीं छोड़ पाएंगे। आई थिंक दैट विल बी ऑल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जुनैद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि विल पावर और एक अच्छा डिसीजन कैसे लिया जाता है, और स्पेशली ना कब कहना है और हाँ कब कहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कहीं पे जाते हैं, सपोज आप को कपड़े लाते हैं, आप रेडीमेड शॉप की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं, बट मेरा फोकस कि आपको कोई कपड़ों की दुकान पर जाना है। दुकानदार के पास जहर भी मिलता है और टॉफीज भी मिलती है। इट्स योर डिसीजन, आप क्या लेते हैं। तो कोई आपको कोई चीज़ ऑफर करता है, लेना कि नहीं लेना है, आपका डिसीजन होना चाहिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे आगे जाके। तो बहुत अच्छे से डॉक्टर जुनैद ने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जैन अली मुश्ताक जो कि और भी ड्रग यूज पे बात करेंगे और वो ड्रग यूज कश्मीर। तो डॉक्टर जैन प्लीज। Hello everyone, I'm Dr. Zain Musab. I'm working as a psychiatrist in GMC Anantnag. So first of all, I would like to thank the organizer committee for organizing this program. It's a good initiative. ठीक है? तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर जुनैद ने आप सबसे एक्सप्लेन किया अबाउट ड्रग यूज एंड ऑल, सो मोस्ट ऑफ यू वर फीलिंग काइंड ऑफ बोर्ड कि यार हमें क्यों सुना रहे हैं, हम तो ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक मेन रीजन है, यू नेवर नो व्हेन यू फॉल इन दिस ट्रैप। ठीक है, और जो आपके क्लोज वंस हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो या कोई आपका रिलेटिव हो सकता है जिसके साथ ऐसा होगा मे बी इन फ्यूचर, लेट्स होप कि ऐसा ना हो, बट इट कैन हैपन टू एनीवन। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा अबाउट डिप्रेशन या एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं। तो यूजुअली हमें क्या लगता है कि हम तो स्ट्रॉन्ग है, वी आर परफेक्टली नॉर्मल, हमें डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं हो सकती। But at certain points, at certain moments in life, we do undergo like कुछ ऐसे stressful events होते हैं जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपको बेसिक थोड़े से कुछ सिम्टम्स दूंगा जिससे आप मतलब ये समझ सकते हो कि नो आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ इट्स रियली इम्पोर्टेंट, तो इसका सबको नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए जो जब मैं GMC अनंतनाग में काम कर रहा था, इट्स अबाउट लास्ट विंटर, तो एक बार वहाँ पे कुछ स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा था। तो अंदर सब गाड़ियों पर अलाउ नहीं कर रहे थे, जस्ट डॉक्टर्स वर अलाउड टू पार्क देयर कार्स इनसाइड। तो मैं गेट के पास था, वो सिक्योरिटी पर्सन वहाँ पे था, स्टॉप मी, वो शायद मुझे जानता नहीं था कि ये किसी बस आए उन्होंने कार, तो वो मुझे बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। एंड देन मैं सॉ अनदर सिक्योरिटी गार्ड, वो मुझे जानता था, तो वो पीछे से दौड़ते हुए आया, उसने कहा कि साइड को
ब्राइटनेस अपनी गाड़ी है। तो जब मैं पास कर रहा था तो he told me, Sachin को ये डॉक्टर थी, या तो पागल कराना है। You understand? You should पागल कराना है। But ये जो एक kind of misconception बना हुआ है कश्मीर में कि साइकियाट्रिस्ट जो होता है सिर्फ मेरी तरह पागल ना है, that's not necessary, ठीक है? So even a normal brain, just like you and me, even can go under depression या किसी को anxiety हो सकती है। तो उन illnesses मतलब उन issues को हमें address करना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। आप कुछ common symptoms है जैसे वर्क लाइफ में आपको होता है तो आपको काफ़ी स्ट्रेस आता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, घर वालों का स्ट्रेस होता है। तो मोस्टली स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना, फीलिंग एंशियस, कोई ऐसा टाइम आता है जब आपको काफ़ी ज़्यादा palpitations होती है या आपका मूड जो है काफ़ी अपसेट रहता है, मूड इरिटेट किसको बोलते हैं कि छोटी बात में गुस्सा आना, ठीक है? तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड इफ यू फील कि ऐसा काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहा है, यू शुड टॉक टू समवन जिस पर आपको भरोसा है। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर ब्रदर और सिस्टर, एनीवन। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी ये सब कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड यू आर स्टिल अंडर गोइंग विदाउट स्ट्रेस लग रहा है, उसके बाद यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, अभी कश्मीर में हेरोइन या कोकेन सारे ड्रग्स आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा यूज यहाँ पे हो रहा है कैनबिस का, जिसको बोलते हैं वीड, कश्मीर में हम बोलते हैं चरस, ठीक है? एक जब यहाँ पे कोई यंगस्टर होता है, ही स्टार्ट्स स्मोकिंग, वो गेटवे ड्रग होते हैं। गेटवे ड्रग मतलब वो ड्रग्स का दरवाजा है। वी स्टार्ट विद स्मोकिंग, लगता है कि यार बहुत स्टाइलिश है, वो काइंड ऑफ स्वैग सा लगता है इसमें। तो उसके बाद आगे आगे जाके वो करते हैं ड्राई वीड या चरस। एंड व्हाट हैपेंस कि एक बंदा जो चरस ले रहा है, अगर आप उससे बात करोगे ये बोला मैं जब भी चाहूँ छोड़ सकता हूँ, इट्स रियली कॉमन। अगर आप उनके साथ बात करो यार नहीं करना चाहिए, इट्स योर फ्रेंड, आप उससे कहोगे कि आप ये नहीं करना चाहिए, तो विल बी लाइक यार मैं जब भी चाहूँ छोड़ सकता हूँ, डिपेंडेंस मुझे थोड़ी ना है। लेकिन क्या होता है कि जो भी वीड इनटेक करता है उनमें एक हो जाता है, उसमें डीमोटिवेशन आ जाती है, ठीक है? और उनमें फेक कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो उनको लगता है कि मैं जो भी चाहूँगा मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन असल में वो नहीं कर पाते हैं। तो ये फिर आगे जाके बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और फिर उन पेशेंट्स में कैनबिस साइकोसिस हो जाता है। कैनबिस साइकोसिस को मैं थोड़ा आपको बोलूँगा, तो वो पेशेंट क्या होता है कि जब वो कैनबिस लेते रहते हैं, एक टाइम आता है उनका दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक इनसेन पर्सन, ठीक है? उनके फिर मूड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव रहते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, कभी बहुत लो होते हैं, कभी बहुत हाई होते हैं, ठीक है? तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और अभी आप कॉलेज में हो, काफ़ी मतलब एक डिफरेंट स्टेज होता है लाइफ का, हम भी कॉलेज लाइफ में थे, तो पहले स्कूल तक यही लाइफ होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कोई भी बात होता है हम पेरेंट्स से करते हैं सब कुछ। लेकिन कॉलेज में थोड़ा सा फिर इंसान को लगता है कि यार मैं बड़ा हो गया, अब कोई इशू है मेरा तो मुझे खुद से डील करना पड़ेगा। तो इन सब इश्यूज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और अपना कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो अभी मैं आपको बोल नहीं करूँगा, आई थिंक इट्स ऑल। तो आई होप आप सबका जो कॉलेज जो भी आप डिग्री परस्यू कर रहे हो आप अच्छे से करेंगे एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। Thank you very much, Thomas man. So I hope थोड़ा सा आपको पता चला होगा रिगार्डिंग जो इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के और क्या सिनेरियो वो भी। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे आके रिगार्डिंग ड्रग्स का कुछ सिनेरियो कि आपके एरिया में कुछ कोई शेयर करना चाहते हैं? अपार्ट फ्रॉम हमारे पास ऑलरेडी 3 स्टूडेंट्स आ गए हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अहमदाबाद से, आपकी से आए हैं जो कि अपने व्यूज शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम उसके बगैर भी अगर कोई है जो 2 मिनट कोई बात कर सकता है सिर्फ अपनी जगह पे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। जी ये जब हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स जब आपको सुनाते हैं तो ऑब्वियसली हमें फीडबैक देना पड़ता है कि भाई कुछ क्लियर आपके पास अंडरस्टैंडिंग कुछ क्लियर आपको कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद हमारा एक इंटरेक्शन सेशन भी है, उसमें भी हम क्लियर कर सकते हैं। पर अगर अभी कोई है तो क्या रेज द हैंड ऑन मैन माइक ले तो उसकी बात होता है। अच्छा पंजाबी सिनेरियो में शायद बात करके लक्ष्य पर शायद आएगा
बसन प्रॉब्लम तो बसन के आसपास तो फेस ऑफ एडिटर्स ऑलरेडी शेयर करो एक्सपीरियंस का है कोई चले वी हैव स्टूडेंट ज़ैद इरशाद जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अनंतनाग से he would like to share his experience not experience say his views regarding drug use. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं होप करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक है ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एडिक्शन क्या होती है? किसी चीज़ की आदत लगना। आदत बहुत तरीके की हो सकती है, कोई अच्छी आदत, कोई बुरी आदत। देखो जो ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि एडिक्शन नॉर्मली क्या होता है। तो एडिक्शन बहुत तरीके के होते हैं कि किसी को ड्रग एडिक्शन होता है, किसी को अल्कोहल से होता है, फिर गैम्बलिंग का भी होता है, फिर फोन एडिक्शन। आजकल सबको फोन एडिक्शन हो ही चुका है, सब लोग फोन के बिना रह नहीं सकते, हर टाइम के पास फोन चाहिए। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन स्टार्ट कैसे होता है? अभी एक बच्चा होगा, अब उसको टेंशन आ गई, अब वो क्या सोचेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे ओवरकम करूँ। अब वो अगर इंट्रोवर्ट हुआ तो वो अपने घर के अंदर बताएगा नहीं, वो अपने अंदर ही सोचेगा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो फ्रेंड सर्कल के अपने फ्रेंड सर्कल में जाएगा, तो उधर कोई हो सकता है उसको मिले जो पहले से इस चीज़ में कर रहा हो, तो वो जाएगा, वो उसको बताएगा कि नहीं ये ड्रग्स है, इससे हमको अच्छा लगता है, थोड़ी टेंशन रिलीफ होती है ऐसे। तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो टेंशन की वजह से सोचता है कि मैं किस तरीके से टेंशन को अगर ओवरकम करूँ, तो उसके साथ मिल जाएगा, तो वो भी स्टार्ट करेगा धीरे धीरे ड्रग्स लेना। तो आजकल ये बहुत बड़ी इशू है, हर जगह ये बहुत कॉमन है, नॉट ओनली के बट सारी स्टेट्स के अंदर और कंट्रीज के अंदर भी है। तो जैसा कि हमारा कश्मीर है, तो कश्मीर के अंदर बेसिकली जैसे हमारा अनंतनाग है, वो आजकल ड्रग्स का मेन हब बन चुका है। तो उधर बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि इंसान कभी खुश नहीं रहता, सेटिस्फैक्शन उसको कभी नहीं मिलती है, और उसको सीधी सी बात के अंदर भी गुस्सा आ जाएगा, फिर वो हमेशा उसकी आंखें रह रहेगी। और एक्चुअली क्या होता है कि हम जब ड्रग्स लेते हैं तो हमारे अंदर से हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन। डोपामिन क्या करता है, हमको सेंस ऑफ प्लेजर देता है। तो इंसान को क्या लगता है कि नहीं मुझे इससे प्लेजर मिलता है, खुश हो जाता है, बट एक्चुअली वो उसकी बाद में उसको साइड इफेक्ट दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान सिगरेट पीता है तो उससे क्या होगा, उसकी लंग्स खराब हो जाएगी, उसको बताएगा पता नहीं किस चीज़ में बटोर पिएगा, फिर उसके बाद उसकी लंग्स खराब हो जाएगी। तो ये जो साइड इफेक्ट जो होते हैं वो देखते नहीं है, वो लोग सिर्फ देखते हैं कि हमको सिर्फ मजा मिल रहा है, बिकॉज वो डोपामिन रिलीज होता है, तो इंसान कहता है नहीं मुझे इससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट उससे जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो फिर कभी जाने वाले नहीं होते। अब जैसे अगर अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है तो इससे किडनी खराब होने का चांस है, लिवर खराब होने का चांस है। तो एक्चुअली ये जो लोग रहते हैं कि आपको पता नहीं रहेगा कि मतलब हमारे साथ ही है, वो उनके अंदर वो टेंस रहेंगे हमेशा, वो अकेले अकेले बैठेंगे। तो जो ये रहते हैं हम लोगों को उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, मतलब ऐसे फिर ड्रग्स कैसे लेता है सबको बता नहीं कैसे, हमको उसको समझाना है अपनी, बिकॉज वो ज़्यादा स्ट्रेस होकर फिर कुछ अपने आप को ना कर दे, इसलिए हमको उसको समझाना है अपनी पे। अगर हमसे ये समझ रहा है तो हमको उसको कंसल्टेशन देनी चाहिए कि मतलब जाओ कोई कंसल्टेशन सेंटर्स रहते हैं, जैसे हमारे वहाँ पहले भी हुआ है, तो उनके पास जाके हमको उनको बोलना चाहिए कि उनके पास प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। पर उससे पहले बस सिंपल क्या है कि हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो घर वालों से शेयर करें। जैसे अभी सर ने बताया था कि जब हम लोग स्कूल के अंदर रहते हैं तो हम लोग सब कुछ अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, जैसे कॉलेज में आते हैं तो हम लोग अपने में रहते हैं, तो अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स पहले से शेयर करेंगे
तो उसके बाद में जब हम शेयर करते रहेंगे तो हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें मैनेज हो गए। तो इसी वजह से हम लोगों को सबके साथ शेयर करना चाहिए और अपने दिमाग में ये चीज़ें प्रॉब्लम। और जो आजकल बहुत सारे ये कैंप्स लगते हैं जैसे अभी इंटरव्यू वगैरह, तो उससे आपको नॉलेज मिलती है, आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो जो अगर आपके दोस्त अगर कोई होगा तो उसको इजीली समझाना चाहिए, ना कि उसको ऐसे बोल के क्यों ड्रग्स लेते हो ऐसे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया। थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद में एक और बात पता चली है कि इन्होंने टॉप किया अपने जो इनका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस जेएनके में इन्होंने टॉप किया है एंड वी रियली मैं बहुत खुश हुआ जब ये समझ प्लीज गिव मी अ बिग अप्लॉज। आई होप यू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर। अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ी तो वी आर ऑलवेज देयर। वी रियली नीड टू कनेक्ट स्टूडेंट्स लाइक यू ऑलवेज जो कि कश्मीर को आगे बढ़ाए। Thank you very much. Now we have another student, Gazi Suzanne. So I request him, please come on guys and share his views. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इससे ना मतलब नसीहत अगर बार बार की जाए किसी को तो वो फिर नसीहत नहीं लगती है, फिर बोरिंग होता है मतलब वो चीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रग एडिक्शन है। तो इस पे सारे ना नसीहत करते हैं लेकिन अमल तो कोई नहीं करता है। सब बोलते हैं लेकिन बोलना आसान होता है लेकिन अमल करना ये बहुत मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ पे चाहे आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे आप बोलोगे कल पढ़ेंगे लेकिन वो कल आता ही नहीं है कभी जब तक एग्जाम ना आए, फिर प्रेशर होता है। इसलिए ड्रग एडिक्शन ये तो मतलब बड़ी समस्या है आज के मतलब जो मैं कुकरनाग एरिया से हूँ, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ और मुझे अगर हफ्ते में 3 बार चेकिंग होती है गाड़ी को कि मतलब आप कुकरनाग से हो, आप जरूरी मतलब ड्रग एडिक्शन के शिकार हो गए। क्योंकि आपको मतलब हमने कुकरनाग वालों ने माहौल ही बनाया था ऐसा, मतलब वहाँ पर अगर हम मतलब वैसी बात करेंगे मेन आता है मांगलपुर और वहाँ पर सभी बच्चे, मैं नहीं बोलूँगा कि सभी लेकिन 100/70 तो ड्रग एडिक्टेड है वहाँ पर। मैं भी उसी एरिया से हूँ, मुझ पर भी मतलब वही नजरें मतलब जो मतलब माहौल बना दिए सभी मेरे मतलब जो मुझे देखे मतलब वो भी यही बोलेंगे कि मतलब ये भी करता होगा। सिंपली मतलब मैं उसी एरिया से हूँ, वे बोलेंगे होगा मतलब ये भी करता होगा। लेकिन मैं अपनी बात करूँगा मतलब जब मैं 10th पास आउट किया मैं ऐसे दोस्तों से मिला जो मतलब स्मोकिंग करते थे स्मोकिंग करते थे। मैं जब उनके साथ बैठा मतलब थोड़े दिन 15 दिन 20 दिन स्मोकिंग को करते थे, मैंने जो बोला भाई मुझे भी दे दे, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ मतलब ये स्मोकिंग मैं भी ट्राई करूँ, मैं भी देखूँ इससे क्या होता है। जब मैंने थोड़ा करके तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एडिक्ट हो गया। मैं छुपाना नहीं चाहता, मैं एडिक्ट हो गया। लेकिन मेरी मामा को जो उसको पता चला कि मेरा बेटा जो है गलत संगति में पड़ गया है। और मेरी मम्मी ने मुझे अल्लाह की कसम ना डांटा ना कुछ, उसने बोला एज ए फ्रेंड, वो उसने तब पेरेंट की तरह नहीं सोचा, उसने सोचा मतलब उसने मुझे बोला मैं आपकी फ्रेंड हूँ, जस्ट लाइक माय फ्रेंड, मुझे आप बोलो आप क्यों पीते हो। मैंने बोला घर में मुझे मतलब उतना केयर नहीं किया जाता है, दोस्तों के साथ चिल करने जाता हूँ और इसीलिए पीता हूँ। उसने मुझे इतना केयर दिया मतलब मैंने छोड़ दी। मैं अपनी बात करूँ, मैंने छोड़ दिया, अब मैं नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात में छुपाना नहीं, मतलब ये मेरा मतलब ऐप था और माहौल में मेरी जो इज्जत थी वो घटिया हो गई थी। देखो ये इसका बेटा, और इससे मेरे पेरेंट्स जो है वो उन्होंने बहुत सफर किया। मतलब फलानी का बेटा ये सिगरेट पी रहा है, मवाली है, बिल्कुल मवाली है। हाँ ओब्वियसली मतलब वो पेरेंट्स की मतलब मेरी बात आती है। हमें कोई बोलता है सामने भाई तू सिगरेट पीता है तो गलत करता है, किसी को बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन पेरेंट्स को बोलते हैं। इसीलिए मतलब अपने अगर अपना ख्याल ना हो, अपने पेरेंट्स का ख्याल जरूर किया करो, क्योंकि पेरेंट्स को जो है ना बहुत उम्मीदें होती है बहुत ज्यादा।
तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि इस अमल करना जो वो मुश्किल है, लेकिन हम में से मैं ओबियसली ये बोलूंगा हम में से तो कोई नशा नहीं करता है, लेकिन जो हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं वो उनको समझाना जस्ट लाइक मतलब उनको ताना नहीं देना है, उसको समझाना है कि भाई जो ये कर रहा है इसी तरह आगे का फ्यूचर जो है वो खराब होगा। एग्जाम्पल तो किसी की मतलब फॉर एग्जाम्पल वो करता था वो नहीं करता है, इससे क्या होता है जो ड्रग एडिक्शन होता है ना वो सब हम नहीं बोलेंगे कि अगर किसी चीज को फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रग एडिक्शन मुझे टेंशन है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, जस्ट फॉर चिलिंग, मतलब जो चिल करते हैं ना फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं चिल करते हैं मजे के लिए करते हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ना टेंशन होता है ना कुछ है, वो मतलब एक्सेप्शनल केस होता है अगर किसी को टेंशन होता है तो वो पीता है वो, लेकिन सब जो है मतलब 10th पास आउट मैक्सिमम होते हैं 10th पास आउट जो होते हैं वो ज्यादा इसमें 10th से लेकर 12th तक, क्योंकि उन्हें लगता है हमने मतलब पहाड़ तोड़ दिया 10th हमने पास किया है हमने बस अब इतना ही है। जब वो 11th में जाते 11th और 10th का माहौल अलग अलग है, क्योंकि स्कूल में Deutschland यहाँ स्कूल of Deutschland ऐसा टीचर्स था सर ये यूनिवर्सिटी हायर सेकेंडरी हो जब हम हायर सेकेंडरी आते तो हमें मतलब टीचर का खूब नहीं रहता है, और हायर सेकेंडरी तो हम जाते ही नहीं है, तो हम कोचिंग जाते हैं वहां तो और भी अगर टीचर एक बात बोलेगा स्टूडेंट उठ के थप्पड़ मारेगा, ये ओबीएसली क्योंकि मतलब डर नहीं रहता है कि ये हमें बैड सर्टिफिकेट देगा, स्कूल में ऐसा होता है, इसीलिए मतलब जब 10th के बाद जो होता है 10th के बाद वो अलग माहौल होता है, इस पे ज्यादा मतलब हमें प्रिवेंट मतलब अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी, क्योंकि हमारा हक बनता है अगर हम ठीक चल रहे हैं तो दूसरे को भी मतलब ठीक चलाओ, क्योंकि हमारा हक बनता है। अब हमें मतलब ये सोचना है कि हम काम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त जो है हमें पता चला कि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार है, तो हम उसको ताना नहीं देंगे कि भाई तू गंदा आदमी है तू मेरे साथ मत चल, हमें उसको ऐसे मतलब जस्ट लाइक मतलब उसका बड़ा भाई किया करेगा, वो बड़े भाई को तो नहीं बोलेगा ना भाई मेरी प्रॉब्लम है मैं ड्रग, वो उसको मारेगा, उसके लिए दोस्त होगा, प्लीज कंटिन्यू, उसके लिए दोस्त होता है, दोस्त का मतलब ये है कि मतलब आप उनके साथ बातें शेयर करो, आप उनके साथ बातें शेयर करो और उनकी प्रॉब्लम आपकी है वो शेयर करो, और दोस्त ही ऐसा चीज है मतलब ऐसा इंसान होता है जिसके साथ आप कुछ भी शेयर करें, कुछ भी चाहे दुख हो चाहे गम हो, तो अपने दोस्त को बोलो अगर कोई जना कोई शिकार है तो उसका दोस्त तो होगा, अकेला तो कोई नहीं, जो अकेला होता है उसके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को आप एक बार जाके बोलो हमारी ना आदत है, अगर आप एक बार उनको बोलोगे ना पेरेंट्स को अपने वो आपको मारेंगे नहीं, ये उम्र नहीं है मारने की, ये उम्र ये समझाने की, वो आपको समझाएंगे, मारेगा तो कोई नहीं, मारते तो 5th तक ही है, क्योंकि मतलब वो छोटा बच्चा नसीहत नहीं समझेगा, लेकिन हम समझते हैं नसीहत अगर कोई करेगा हम समझते हैं, तो अपने पेरेंट्स को बोलो अपने दोस्तों को बोलो, और दोस्त भी ऐसा होना चाहिए कि वो ताना ना दे, वो जैसे फ्रेंड नहीं बोले भाई तू ये मत कर, इसे इट इज अ लॉस ऑफ मनी, मतलब होता है मतलब अगर कोई ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है, मतलब मैं अपने मोहल्ले की बात करूं वहां पर आधे लोग हैं ड्रग एडिक्शन के शिकार, वो जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं ना वो एक आदमी का कत्ल भी कर सकते हैं और उससे पैसे ले सकते हैं, ये इसका मेन है, मतलब अगर उनको लेना है तो लेना है चाहे कुछ भी करना पड़े, घर वालों के साथ मारपीट झगड़ा कुछ भी तुम्हारे वेतन सुअर का वो करते हैं, वो करेंगे ये सब मतलब ओबीएसली करेंगे, क्योंकि एडिक्शन उसी को बोलते हैं जिसके बगैर हम मतलब उनको लगता है कि हम जिंदा नहीं रह सकते, ओबीएसली मतलब उनको मतलब रिटर्न आने में मतलब 2-3 महीने लगेंगे, मतलब अगर कोई ज्यादा एडिक्शन करता है तो 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, इंसान के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, तो थैंक्स। welcome Colonel Manpreet, he's the he's in charge of this program, which सारी चीजें देखते हैं, तो एंड गाजी सुसैन बहुत अच्छी बात है कि लाइक इसमें कॉन्सेप्ट आता है सोशल हेल्थ एंड जो ड्रग एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है जिसका सोशल प्रॉब्लम, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यस राइटली कोटेड कि भैया अगर इसके पास पैसे नहीं है ये शॉपलिफ्टिंग के लिए जाएगा, ये चोरी वगैरह सब जगह पे हाथ पेड़ के कहीं से पैसे लाएगा,
सो ये हम सबको असर करेगा, ये उसकी एक इंडिविजुअल लाइफ को नहीं, हमारी सारी जो जितनी भी यहाँ पे लोग हैं उनकी लाइफ को टच करता है। और जो ऑब्वियसली एक अच्छी बात की 10th के बाद जो प्रेशर, पेरेंटिंग प्रेशर बढ़ जाता है, वो अचानक से बच्चा जो है एजुकेशन में आके वही हाँ जी आपको ही इज फ्री एंड ही इज फ्री टू डू एनीथिंग, तो उस पीरियड प्रेशर को हमें हैंडल करना है। थैंक यू वेरी मच सुनैन। नाउ वी हैव इरशाद अहमद जो कि इस पे बात कर रहे हैं अभी। इरशाद प्लीज। मैं आज हमारा टॉपिक है ड्रग एडिक्शन, इस पे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो है ड्रग एडिक्शन, ये जो एडिक्शन है इसका मतलब है ये किसी चीज़ का आदी होना। जब किसी बंदे को किसी चीज़ का लत लग जाती है फिर वो उस चीज़ का आदी हो जाता है। जैसे कि कोई सिगरेट पीने लगता है तो वो आदत कभी भी छोड़ नहीं पाता है, उसको फिर धीरे धीरे वो लाना पड़ता है उससे बाहर। ड्रग एडिक्शन ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें बहुत सारे इसके सिम्टम्स से हम इसके सिम्टम्स बताएंगे। कुछ हम कैसे जान सकते हैं कि कोई बंदा एडिक्ट हो गया है ड्रग्स का। वो कोई बंदा होता है जब वो एडिक्ट होता है, वो जब शाम को घर पहुँचता है वो सबसे पहले खाना खाता है, हम अपने कमरे में जाता है, वो दरवाज़ा बंद करता है और अपने कमरे के अंदर वो ऐसे ही बंद रहता है। वैसे ड्रग्स को देखा है वो अपने घर वालों से वो पहले ही जाता है वहाँ से। और वो So, I'll first प्रधानमंत्री को 2 मिनट बात करें। प्रधान साहब, प्रधानमंत्री प्लीज come to rise and please share your opinion on drugs in Mali. Good morning, sir. अभी खुश हो? इतने मुरझाए हुए चेहरे क्यों हैं? खुश हो भी नहीं हो? हाँ? लगता बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है इतने सारे लेक्चर्स। चलो मेरा आप सभी के लिए यही मैसेज है कि ड्रग्स तो जो लेता है उसको उस समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मतलब बहुत ही बुरी आदत है कि एक बार लोगे फिर आपको मन करेगा कि मैं नहीं लेता, लेकिन एक दिन बाद आपको फिर दिल करेगा कि मैंने लेना है, और इसके विड्रॉल सिम्टम्स इतने खतरनाक होते हैं कि आप ड्रग्स लिए बिना नहीं रह पाओगे, और फिर जब आप नहीं रह पाओगे तो ड्रग्स आपसे पता नहीं कैसे कैसे जुर्म या फिर गलत काम करवा सकता है। ठीक है, आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी कि ड्रग्स के चक्कर में जब बच्चे को पैसे नहीं मिलते उस चक्कर में अपने माँ बाप का कत्ल तक कर देता है। सुनिए स्टोरी। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज के पीछे क्यों जाना जो आपको अपने माँ बाप के कत्ल करने को भी मजबूर कर सकती है, और पता नहीं आपसे कितने गुनाह करवाती है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर आपको कोई भी ड्रग्स के लिए कैसे भी पहला मुस्ला के खाने के लिए ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करे, आपने उसको सिर्फ नो बोलना है, चाहे आपका फिर कितना ही वो बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। लेकिन अगर वो ड्रग्स का शिकार है और आपको ड्रग्स लेने को मजबूर कर रहा है तो आपका काम है ड्रग्स को नो बोले और उसको भी सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेरा आपको बस यही वो है, और आप मुझे आपका ये प्रॉमिस चाहिए कि आप में से कोई भी ड्रग्स को कभी भी हाँ नहीं करेगा। ठीक है, ड्रग्स को हमेशा क्या कहना है? नो कहना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और अपनी लाइफ में अच्छा करो और कभी ड्रग्स की तरफ नहीं जाना। बड़ी अच्छी एक बात की है कि आपके आसपास अगर कोई भी जो कि इस ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनकी हेल्प करें, उनको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट सेंटर हमारे पास यहाँ जीएमसी अल्फान में या बाकी जो भी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ उनके साथ उनको वहाँ पे ले जाएं। हमारे रिक्वेस्ट डॉक्टर मुदस्सिर को हम सब सुन व्यूज currently among the guys and share a lot hey, you can tell me. अस्सलाम वालेकुम। आपको सब बहुत बोल लग रहा है, जरा एक बार खड़ा हो जाए।
चलिए आप बैठ जाओ। सबसे ज्यादा कीमती जो हमारी जिंदगी में होता है वो वक्त है, ठीक है ना? आप भी अपना वक्त यहाँ पे दे रहे हैं, हम भी वक्त देने आए हैं। तो इस वक्त में अगर हम कुछ सीख ले, कुछ समझ ले, कुछ नया जान ले, ठीक है, तभी हमारे वक्त की जो कीमत होती है वो अलग होती है। अदरवाइज वो वक्त जो है वेस्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आज के टाइम में सब लोग एडिक्शन की बात करते हैं, ठीक है? एडिक्शन होती क्या है? किसी चीज की लत लग जाना, ठीक है? बट फॉर अस द पीपल हु ट्रीट पेशेंट्स वी कॉल इट सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। व्हाट्स इट? सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। जब कोई बीमारी हो उसको लत का नाम देना उस इंसान के लिए जो उसमें मुलव्वस होता है बहुत ही नेगेटिव चीज हो जाती है। द मोमेंट यू कॉल समबडी ड्रग एडिक्ट, उससे आप ऑलरेडी दूर हो जाते हैं, ठीक है? व्हाट इज द नीड ऑफ द आर्ट इज टू अंडरस्टैंड द रियल सिनेरियो ऑफ दिस। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जैसे कल हमारा मेंटल हेल्थ डे था, तो मेंटल हेल्थ को हम लोगों ने बड़ा ताक रख दिया है, ठीक है? कोई भी अपने मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देता है उनमें से? देता है? ठीक है? हमें नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, इसके बावजूद या हमारी जिंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं जब हम जूझ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऑल अलोन हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं जनरेशन गैप की वजह से, या हम लोग सोचते हैं कि वो जजमेंटल अप्रोच होगा, हम नहीं बोल पाते। वैसे ही हाल होता है हमारे सब्सटेंस यूजर्स का। क्या होता है, मैं बहुत परेशान हूँ आज, मैं बैठी हूँ कहीं पे, कोई आता है, क्या दिल क्या परेशान यार, ब्रेकअप हो गया, ठीक है, कॉमन, या मेरा 10th का रिजल्ट ठीक नहीं आया, डांट पड़ेगी, बहुत ज्यादा डर है घर वालों का, तो सामने वाला कहता है ये ले ट्राई कर, कुछ नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। जब ऑलरेडी बहुत परेशान है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि सही है या गलत, आप यूज कर लेते हैं, ठीक है? दूसरे दिन वो बंदा आपको फिर से मिलता है, दिस इज द पैटर्न नाउ दे डू इट, ठीक है? दूसरे दिन बंदा फिर से आपसे मिलता है कि ये आप ट्राई करो, तीसरे दिन फिर वही होता है। अच्छा, चौथे दिन वो बंदा आपके पास नहीं आता है, चौथे दिन आप जाते हो, आप बोलते हो मुझे दो, ठीक है? पहले जब भी कोई भी ड्रग यूज करते हैं पहली बार मजा आता है, उसके बाद वो सजा बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी डिपेंडेंस जो आपकी बॉडी आपके माइंड पे होती है वो आपको मजबूर करती है। कैसे? उसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनबिस, चरस, ठीक है? जो लोग चरस पीते हैं वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड फील करते हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको, ठीक है? बहुत लो फील करते हैं, उनको कोई बात समझ नहीं आती, कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनके माइंड में। तो जब वो दूसरा सिप या सुट्टा वो मारते हैं दोबारा, फिर उनको फिर से वो नॉर्मल लगने लगता है, ठीक है? भले ही उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, लेकिन उसको नॉर्मल सी अपने हिसाब से उसका ब्रेन कहता है कि ये नॉर्मल हो गया, ठीक है? बट दैट इज नॉट द फैक्ट। लेकिन उस टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए, नॉर्मल रहने के लिए वो कर लेता है। सेम इज द केस विद आजकल हमारा जो है 2016 से हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, कैनबिस, हमारा कॉफी, की जो यूटिलाइजेशन थी वो ओपियम, वो होता था, आपके मेथड आइसक्रीम्स होते थे, आपके जो थे फार्मास्यूटिकल ओपिएट्स यूज होते थे। लेकिन अब हीरोइन, वो भी ओपिएट ही है, अब हीरोइन यूज हो रहा है जो बहुत एक्सपेंसिव है, 3 से 4 हज़ार रुपए का ग्राम मिलता है आपके अनंतनाग एरिया में, ठीक है? फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इमेजिन 4 हज़ार रुपए, एक लेमैन, एक स्टूडेंट, कोई भी घर में बैठा हुआ बंदा 4 हज़ार रुपए का ड्रग्स यूज कर रहा है और सालों साल करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को? अच्छा, वो क्यों करता है? पहली बात, अगर आपके पेरेंट्स और आप में इतना गैप ना हो, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपके पेरेंट्स और आप में इतना गैप ना हो तो आपको बताए बेटा जिंदगी में कभी भी गलती हो ना सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? आपको डांटने के बजाय हम लोग कोई रेमेडी ढूंढ सकते हैं उस चीज की, तो शायद आप भी चले जाते हैं। ऐसे हो गया, मैं फंस गया, वो आपको ट्रीटमेंट सेंटर पर ले जाते हैं, आप पूरी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद क्या
इंसान अपना हमें अपना रोल समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। पहला, जैसे आपको सर ने बताया कि आपको नाम कहना है, तो उसको हमारी लैंग्वेज में assertiveness बोलते हैं। क्या कहते हैं? assertiveness। जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे ना बोलना सीखना है। You have to say no, ठीक है? चाहे कैसी भी circumstances हो, आप कितना भी लोग फील करें, जो चीज नेगेटिव है आपके लिए वो नेगेटिव ही है, उसके लिए ना बोलना सीखना है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, peer pressure में आके, मतलब 4 लड़के हैं मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, 4 के 4 कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं तेरे को इज्जत ऐसे बैलेंस कर नहीं दे, ठीक है? नाउ डिसीजन मेकिंग का बहुत सवाल आता है, आपको वो सर्कल चाहिए या अपनी जिंदगी हल्दी चाहिए, ठीक है? ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इस उम्र में नहीं हो पाते ऐसे डिसीजंस, इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है? नाउ द थिंग इज कि हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स कि अगर आप कोई ब्लॉगर्स हो गया, फॉर एग्जांपल आपके दाएं बाएं, आपके ब्रदर, आपके कजन, आपके मोहल्ले में बहुत, अब तो इतना एडिक्शन है, हर फैमिली में कोई कोई है ही ऐसा, ठीक है? अब आप उसके साथ कैसा रवैया पेश करेंगे, कैसे पेश आएंगे उसके साथ, कैसे रवैया होना चाहिए आपका? इट शुड बी एम्पैथिकल, मतलब आपने एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी, इसको दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, एम्पैथी होती है यू हैव टू फील एग्जैक्टली हाउ द पर्सन इज फीलिंग, दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट, बहुत मुश्किल है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई लड़का आके मेरे सामने से वाइन पी के जा रहा है, मतलब मैं स्मेल मुझे आएगी, मुझे गंदा फील होगा, मुझे नेगेटिव फील होगा, वो एक आम इंसान का बिहेवियर है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बाद आपका बिहेवियर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे आपने, मतलब नॉन जजमेंटल होना इनके साथ बहुत जरूरी है। अगर आप जजमेंटल हो गए तो आप पे और आम रात चलते इंसान में कोई फर्क नहीं होगा। जो आपकी एजुकेशन है उससे इतना शऊर आना चाहिए, ठीक है? इतना शऊर आना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को वैसे ही समझना कि वो आप अगर इजाफा न कर सके कम से कम उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाए ही, ठीक है? हमारे सेंटर ट्रीटमेंट सेंटर में जो लोग आते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं ठीक तो मैं हो जाऊंगा लेकिन सोसाइटी मुझे कभी वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है? सोसाइटी कौन है? हम ही तो है। तो एक्सेप्टेंस कहाँ पे आनी चाहिए? जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है साइकोसिस में है, क्यों साइकोसिस में है? साइकोसिस का मतलब है वो अपने आप में नहीं है, ठीक है? वो दिन को रात रात को दिन होता है, बिल्कुल ही मतलब मेंटल कैपेसिटी, उसकी कॉग्निशन मतलब तो क्या होगा? हम लोग जब कुछ भी वापस आते हैं हम लोग बनाई तो है लेकिन मैंने नहीं बनाई, इससे बनी है जब वो बाहर है ना, तो आपके क्या होना चाहिए? अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर से वापस आता है, क्या हम उसको जिंदगी भर याद दिलाते हैं तुम्हें कैंसर था? क्या हम ऐसा करते हैं? तो हमें समझना है कि जो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है ये एक बीमारी है। क्या है? क्या है? क्या है? जोर से, दम नहीं है, क्या है? हाँ, और ऐसी बीमारी है जो बार-बार होती है, रिलैप्सेबल है, जैसे कैंसर वापस आता है वैसे ही ये रिलैप्सेबल बीमारी है, ठीक है? बीमारी है, रिलैप्सेबल बीमारी है, बार-बार होती है इंसान को, लेकिन क्योरेबल है, इसका इलाज है, ठीक है? अगर कहीं पे भी आपको कोई भी इंसान लगे जिसको किसी भी तरीके का कोई डिसऑर्डर है, जिसमें कैनबिस हो, ओपिएट्स हो, ओपियम हो, आप उनको रेफर किया करें, बताया करें, वो उनके सवाल होंगे कि हमें सबको पता चल रहा है, ठीक है? आप उनको ऐसे जवाब दें आराम से उठा के कि नहीं, वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते किसी को, वो लोग ट्रीटमेंट आराम से करते हैं, और यहाँ पे तो और पता चलेगा लोगों को, अगर आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ और पता चलेगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा। होप दिस इन्फॉर्मेशन इज एनफ फॉर यू, ठीक है? थैंक यू। Thank you very much. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सरकारी को अपनी हाइलाइट्स ट्रीटमेंट वगैरह, तो कैसे ट्रीट करना चाहिए पेशेंट को। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ प्रोफेसर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट हम पे आके डायग्नोस मेडिकल डिपार्टमेंट को बड़ा रखने वाले डॉक्टर साहब, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट्स ने काफ़ी ड्रग डिटेक्शन के बारे में काफ़ी बोला है,
मेरी सिर्फ भी मैसेज रहेगी कि मैं इसी बच्चे की बात बोल करूँगा कि ड्रॉप करने वाले का कोई वो कुछ भी कर सकता है। बेटर है कि इस चीज़ से अगर खुदा ना करे कोई फंसा है तो निजात मिल जाए। और मैं पार्टी यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा ये मेंटल हेल्थ पे हमारे बच्चे के जो ऐसे सुंदर ऑर्गेनाइज किए। तो मेरी यही मैसेज रहेगी अगेन कि इस चीज़ से दूर रहिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है बच्चे से कोई हो तो उसको हम प्यार से कहते हैं कि इससे जो करा अगर कोई भी सवाल हमारा आपसे इंटरेक्शन सेशन होता है, कोई भी सवाल तो हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर आपके पास हो प्लीज़ हमारे एक्सपर्ट यहीं पे है, उनका कीमती वक्त है अभी तो आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। कोई सवाल पूछ रहे हैं? I really thankful to the organizer of this campaign. मेरा जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब आपसे है। As you already know, we live in a modern complex of culture, and we both are blindly adopted Western culture. Is the Western culture is the cause of drug addiction? ये तो आप adopt the Western culture. Now, sir, question is the Western culture is the cause of drug addiction? सवाल वेस्ट साइड है, ब्लैक है, इस पे ये ज़्यादा उसकी वजह से खुल गया है। कोई आप बना दिस अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कॉजेज में बोला था मैंने आपको कि जो ये ड्रग एडिक्शन का इसका एक कॉज ये भी है। हम सिर्फ इसी को नहीं मान सकते कि सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे कॉजेज हैं बट इट इज वन ऑफ द कॉज कि जो ग्लैमराइजेशन होती है इस चीज़ की, ड्रग यूज की, इसको ग्लैमराइज किया जाता है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, मूवीज में, टेलीविजन पे। तो ये एक कॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है खासकर टीनेजर्स में, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई चीज़ देखेंगे ट्रेंड में आ रहा है तो उसको बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। तो इस पर भी काम, जैसे मैंने आपको बोला वो आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं क्योंकि टीनेजर्स में ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि किसी किसी को फॉलो करें, कोई लाइफस्टाइल ट्रेंड करे। तो ये जो लाइफ स्टाइल्स वगैरह मैंने आपको बोला था उनके बारे में, तो एक बहुत अच्छा कॉज है। बहुत सारे कॉज हैं जिसलिए इट इज एक कॉज है। तो दिस आंसर बिल्कुल कॉज ये भी है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी बहुत सारी चीज़ें अभी मूव होती है बहुत जल्दी एक पार्ट से दूसरे कंटेंट पॉइंट में। तो बट ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास चर्च है ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो ट्रेडिशनली जो हमारे ट्रेडिशन में ही है। सिर्फ यही जैसे डॉक्टर जैन ने राइटली यही एक कॉज नहीं है बट ये बहुत बड़ा कॉज बनने जा रहा है क्योंकि अभी सोशल मीडिया या बाकी जो इन्फॉर्मेशन फ्लो जो बहुत क्विकली हो रहा है वो बहुत बड़ा कॉज बन रहा है। और कोई सवाल किसी का? बेशक कुछ सवाल कम डिप्रेशन भी हो या एडिक्शन हो इसके बाद प्लीज। एक्चुअली जो आजकल आप ये सिंपल एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 100 बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो अभी कंपटीशन क्या है 100 बंदों के बीच में। मैं कोई एग्जाम डाल दूंगा 100 बंदों के बीच में कंपटीशन है ना, आप में से कोई ऐसा एक बंदा होगा बट ये जो कि वो कोई एक ऐसी चीज मानो सबके हाथ में गेम दे देगा, कोई फोन दे देगा उसमें गेम है, तो व्हाट विल हैपन, जो 100 में से 90 बंदे हैं वो उस गेम में लग जाएंगे। और कंपटीशन कितने लोगों के बीच में रहा, कितने लोगों के बीच में रहा, 10 लोगों के बीच में। सो दिस इज हाउ वी वर्क। इट्स अ बिग कंस्पिरेसी थिंग गोइंग ऑन। अभी क्या चल रहा है कि जो ये वीडियोस है, जो ये सॉन्ग्स है, जो ये कल्चर है, इसको बहुत ही ज़्यादा फेमस किया जा रहा है। यूट्यूब पे आपको इतनी सारी वेबसाइट्स मिल रही हैं, गूगल पे आप सर्च करें तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ से आप ये सॉन्ग्स को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्स द रीज़न, क्यों दे रहे हैं आपको फ्री में करते हैं? बिकॉज इट्स जस्ट आपका जो ब्रेन है उसको इंडल्ज रखना है
ऐसे कामों के साथ so that they keep on prospering by themselves, ठीक है? वो खुद ऊपर जाना चाहते हैं और आपको नीचे रखना चाहते हैं, so this is something you should try to understand, ठीक? तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखो, maybe you can do some self-research, खुद को समझाओ कि आपको इस चीज़ से कैसे बचना है। और ऐसे सॉन्ग्स जो है जैसे मोस्टली रैप सॉन्ग्स आते हैं, तो इसको बनाया जा रहा है कि वो कल्चर एक ट्रेंड बनाया जा रहा है। एक्चुअली रैप जो था, रैप ओरिजिन कहाँ से हुआ था आपको पता है? इसका ओरिजिन अफ्रीका से हुआ था। अफ्रीकन कंट्रीज में इट यूज्ड टू बी लाइक एक वो प्रोटेस्ट होता था जब ब्लैक्स पे वो काफ़ी जुल्म होता था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसको यूज़ कर रहे थे एज ए प्रोटेस्ट। लेकिन नाउ डेज जो उसका पूरा वो ट्रेंड ही चेंज हो गया है, तो इट्स बीइंग यूज्ड एज अ वेपन फॉर टीनेजर्स, ताकि हम उनको इंडल्ज रखें कुछ ऐसे कामों में सो दैट दे डोंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है? तो इसके ये एक रीज़न है, सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, तो थोड़ा सा बी केयरफुल होना है। और कोई जो यहाँ पे कोई सवाल किसी का पूछो। देखो यार, एक बात है, अगर आप इनके पास क्लिनिक पे चले जाए 500 रुपये तो फी देने ही देने, ठीक है? वो बचा रहा हूँ मैं आपके तो अभी आपके पास टाइम है, फ्री में जो भी आपको पूछना है वो पूछ ले। डिप्रेशन के कारण नहीं है कुछ? श्योर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपके चाय का भी अरेंजमेंट है, आपका साइड, और यहाँ हमारे साइड का जो रूम है वहाँ पे एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ पे भी आप जाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे आकर अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। तो अगेन तेरा